आपने खान सर और रोशन आनंद के बीच में हुए कोचिंग विवाद के ऊपर एक नजर डाली कि जब खान सर ने कहा कि हमारे कोचिंग के ऊपर फायरिंग की गई, 7-8 फायरिंग की गई, राउंड फायरिंग की गई, लेकिन दुर्भाग्यवश कहते हैं ना कि झूठ को सच में बदलने का प्रयास भले ही आप जितना कर लीजिए, लेकिन जब सच सामने आता है तो झूठ का जो ठप्पा रहता है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। कुछ यही बात है जो खान सर के जो बता रहे हैं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट पे रोशन आनंद ने गोलियां चलवाई या फिर उनके लोगों ने गोलियां चलवाई, ये कहने वाले खान सर अब खुद अपने जाल में फंस चुके हैं। और आपके जानकारी के लिए बता दें, अब खान सर की गिरफ्तारी का भैया सबसे बड़ा बिगुल बजने जा रहा है। जी हाँ, खान सर की गिरफ्तारी का बिगुल बजने जा रहा है। अब इस मामला से आप अनजान हैं तो इस वीडियो को अंत देखिए, अंत तक देखिएगा। और इस मामले से आप पूरी तरीके से परिचित हैं, चर्चित हैं, तो इस वीडियो को समझने का प्रयास करिएगा और कौन सही है कौन गलत है ये मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि झूठ को कभी भी छुपाया नहीं जा सकता है, सच सामने आता ही है। यानी कि झूठ की जो राह होती है वो सच से बहुत ही छोटी होती है। खान सर कहते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट पर उनकी फायरिंग की जाती है, क्योंकि वो मुख्य रूप से एक उंगली सीधा मतलब निशाना साधते हैं, जो कि ज्ञान बिंदु एकेडमी जो रोशन आनंद है उनके ऊपर निशाना साधते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश जब पुलिस के जांच पड़ताल और एक वीडियो में देखा जाता है कि खान सर के 2 गार्ड ने खुद ही गोली चलाई है। ये देखिए भाई साहब, खान सर के 2 गार्ड ने खुद ही गोली चलाई है। लेकिन 2 गोली चलाने के बात आई है, लेकिन इसी बीच खान सर का कहना है कि भैया जी ये हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट पे रोशन आनंद एकेडमी ज्ञान एकेडमी की जो मतलब सिस्टम है उस तरह से ही गोली चलवाई गई है, उनके जरिए गोली चलवाई गई है। लेकिन ये जो झूठ का ठप्पा ये क्यों लगाया गया? सबसे पहले सवाल मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। आपने भी हाल ही में देखा होगा कि इस वक्त पूरे सोशल मीडिया में बवाल को पूरी तरीके से छाया गया था। आपने अंजना ओम कश्यप और टीचरों के बीच में विवाद को भी देख लिया होगा। इसमें से अंजना ओम कश्यप काफी ज्यादा ट्रोल हुई थी, क्योंकि उन्होंने अपने शब्दों से कुछ शब्द ऐसे निकाल दिए जिसकी वजह से उनको ट्रोलिंग का शिकार करना पड़ता था, ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था। और ये शब्द जो उनके थे, क्योंकि उनका कहना कुछ और था, निकल कुछ और गया। वो टीचर के कोई एक के ऊपर निशाना साधते थे, लेकिन वो सभी टीचरों के उसी दांव फेस में लाकर बैठा दी। अब बात आती है कि गार्ड्स खुद कहते हैं कि जो वीडियो मतलब वो बताते हैं कि एक वीडियो क्लिप था, उसमें से 2 वीडियो क्लिप डिलीट हो गई थी, लेकिन एक वीडियो क्लिप बच गया था जिसमें गार्ड को खुद गोली चलाते हुए नजर आया है। गार्ड खुद गोली चलाते हैं, अपने इंस्टीट्यूट को बताते, जो खान सर कहते हैं कि हमारे इंस्टीट्यूट कोचिंग इंस्टीट्यूट पर गोलियां चलवाई गई हैं, वही खान सर के ही गार्ड ने गोली चलाई है। अब ये देखो भाई, ये अलग ही फंडामेंटल तैयार कर दिया गया। अगर हम बात करें सबूत मिटाने की पूरा प्रयास किया गया, देखिए सबूत मिटाने का प्रयास इस तरह से किया गया, उस घटना का जो वीडियो था वो मोबाइल से डिलीट कराया गया। और जो मोबाइल में आप जानते हो कि रिसाइकल बिन होता है, अब रिसाइकल बिन में 3 वीडियो थे, जिसमें से 2 वीडियो डिलीट हो गए, लेकिन एक वीडियो दुर्भाग्यवश बच गया। और वही एक वीडियो सबूत का पहलू लेकर तैयार हो गया। कहते हैं भैया सबूत कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है। अब वो जो एक वीडियो था, इसी एक वीडियो ने पूरा मामलों को बढ़िया से तैयार कर एक अच्छे से परोस दिया। और ये मामला अब कहां आ गया कि अब खान सर की गिरफ्तारी कराओ। भैया बच्चे उतर आए रोड पे, खान सर की गिरफ्तारी कराओ। और दुर्भाग्यवश इस वक्त जो रोशन आनंद है जेल के सलाखों के पीछे हैं, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी कर ली गई। अब पुलिस इस पे जब जांच में जुटी तो गार्ड से पूछताछ की गई, तो उन्होंने कहा कि हाँ गोलियां हमने चलाई थी। लेकिन जरा सोचिए, खान सर जो थे वो सीधा शतरंज कसते हैं किसके ऊपर? रोशन आनंद ज्ञान बिंदु एकेडमी के ऊपर सीधा शतरंज कसते हैं। और दोनों कोचिंग की अगर हम बात करें तो दोनों कोचिंग में कंपटीशन बढ़िया लेवल की है। इसमें अगर हम बात आपको बताना चाहते हैं कि जो निर्दोष शिक्षक इस वक्त जेल में है, भाई रोशन आनंद इस वक्त जेल के पीछे है। और अगर मैं आपको बताऊं रोशन आनंद के बारे में, तो इस वक्त वो बीमार चल रहे हैं। बीमार इसलिए चल रहे हैं कि वो किडनी के पेशेंट हैं। उन्होंने अपने एक वीडियो में बताया है कि वो किडनी के पेशेंट हैं, और उन्होंने भी आज के कुछ साल पहले ही ऑपरेशन कराया है, और वो बीमार चल रहे हैं इस वक्त, उन्होंने खुद अपने वीडियो में बताया। तो जरा सोचिए कि वो निर्दोष से ऊपर से वो जेल में है, केवल एक शक के आधार पर उन्हें जेल में गिरफ्तार कर लिया गया। ये मुद्दा यहाँ पर सिस्टम है।
और अगर हम बात करें बिहार के लोगों की अपील है कि उन्होंने बिहार के लोगों से अपील की है, मतलब कहने का तात्पर्य कि बिहार के लोग कह रहे हैं, बिहार लोगों से अपील की है उन्होंने, रोशन आनंद जी ने, कि अपने राज्य के काबिल शिक्षकों और लोगों पर ही भरोसा करें और रोशन आनंद के साथ दें। भाई काफी सारे शिक्षक कह रहे हैं जो आपके काबिल शिक्षक हैं उन पे भरोसा करें और रोशन आनंद का साथ देना चाहिए। साथ क्यों देना चाहिए? क्योंकि निर्दोष निर्दोष होता है, जो निर्दोष होता है वो निर्दोष होता है। अगर हम बात करें, खान सर कहते हैं कि रोशन आनंद यानी कि ज्ञानबिंद एकेडमी का जो मामला और खान सर इंस्टीट्यूट का मामला, कोचिंग इंस्टीट्यूट का मामला इसलिए है क्योंकि खान सर कम पैसे में पढ़ाते हैं। ऐसा खान सर का कहना है कि हम कम पैसे में बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो अगर मैं ऑफलाइन और ऑनलाइन को कंपेरिजन करें, यहाँ पर कंपेयर करूं, तो सबसे बड़े टीचर कह सकते हैं, सबसे ज्यादा ऑफलाइन क्लासेस अगर वीडियोस पाओगे तो आप ज्ञानबिंद एकेडमी के ऊपर पाओगे। आप जाइए वहां पर, ज्ञानबिंद एकेडमी में सबसे ज्यादा ऑफलाइन क्लासेस पा जाओगे, ज्यादा से ज्यादा पा जाओगे। ऑफलाइन क्लासेस यूट्यूब पर देखने को पा जाओगे। लेकिन अगर हम बात करें खान सर की, तो सबसे बड़े ऑनलाइन सेलर हैं, जो कि उनकी जितनी भी क्लासेस रहती हैं वो पूरी ऑनलाइन क्लासेस रहती हैं, ऑनलाइन बैच रहती हैं। और उनका आपने कहीं पर देखा होगा कि मैं 200 रुपए में पूरी क्लासेस प्रोवाइड करता हूँ। लेकिन यहाँ पर 200 रुपए वाला जो मामला है झूठ है। 200 रुपए वाला जो मामला है क्या झूठ है? देखिए, जो 200 रुपए में बताते हैं कि मैं क्लास प्रोवाइड कराता हूँ, ये वो क्लासेस हैं जो आज के 4-5 साल पहले पुराने रिकॉर्डेड हैं। कितने क्या पुराने रिकॉर्ड वीडियो हैं, उसी क्लासेस को उसी तरह से उसी कोर्स को 200 रुपए में दे आता है। लेकिन उसमें मैप वगैरह की जानकारी, यही जो छोटे छोटे करंट अफेयर्स की जानकारी और ये जो मुद्दे होते हैं उसकी जानकारी बताकर वो कहते हैं कि मैं 200 रुपए में गरीबों का मसीहा हूं। और ये मसीहा वाला पहलू अब जाकर अटक गया है कि आप जो 200 रुपए की बात कर रहे थे इसमें कौन सी क्लासेस देते हैं। और ये भी सत्य है कि खान सर अपने यूट्यूब चैनल पर बच्चों को बहुत ही कम पढ़ाते हैं। मेन टॉपिक यहाँ पर आप नहीं पाओगे। इस वक्त अगर हम बात करें, जो पुराने लेक्चर्स थे उसी को पड़ोस कर आगे भेज दिया जाता है और उसी का बताया जाता है कि 200 रुपए में पूरी पढ़ाई लो भैया, गरीबों का मसीहा हूं। लेकिन उस चीज को पढ़ने के बाद आपका भला नहीं होने वाला है, बिल्कुल नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है? अगर आप थोड़ा सा भी जानते होंगे तो जरा सा पकड़िए, पॉइंट को पकड़िए। जो पुराने लेक्चर होंगे, आज के कुछ दिन पहले, आज के कुछ साल पहले के लेक्चर आप उठा लीजिए, जो कोविड टाइम के लेक्चर थे, जो पहले पढ़ाया जाता है, उसी लेक्चर को 200 रुपए में दे दिया जाता है और वही लेक्चर को बताया जाता है कि मैं गरीबों का मसीहा हूं। ये खान सर का कहना है। अब मैं किसी की भी बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं जो सत्य है वो सत्य बताने का प्रयास कर रहा हूं। मैं किसी भी शिक्षक का बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं किसी भी व्यक्ति के भावनाओं को आहुति नहीं पहुंचाना चाहता हूं, बल्कि सत्य का जो पहिया होता है वो हमेशा घूमता रहता है और जो झूठ का पहिया होता है वो ठप से आकर वहीं पर खत्म हो जाता है, रुक जाता है। और ये बात हमें बचपन से सिखाई गई है कि झूठ कभी छुपता नहीं है। और इसी झूठ का पर्दाफाश हुआ तब अब अपील की गई, बच्चों की गुहार है कि खान सर को गिरफ्तार करो। ये खान सर की गिरफ्तारी पर अब सवाल उठ रहे हैं। सवाल उठना लाजमी, सवाल उठना जायज है। क्यों? क्योंकि मतलब रोशन आनंद को जिस तरह से निर्दोष शिक्षक को फंसाया गया है, अब फंसाया गया, अब ये फंसाया गया है, समझ लीजिए। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कोर्स की फीस और रिकॉर्ड क्लास का दावा। अब भाई खान सर कहते हैं कि अब की बार हमारे क्लास से 12,000 शिक्षक पास आउट हुए, 13,000 शिक्षक पास आउट हुए। लेकिन इसमें भी जब जांच पड़ताल की गई, मामला बढ़ा तो सभी मामले के जांच होते हैं। अगर मैं कहता हूं कि भाई मैं बहुत अच्छा था और मैं कोई गुनाह कर लूंगा तो मेरे अच्छाइयों पर ध्यान दी जाएगी, भैया आप कितने अच्छे थे, आप कहाँ अच्छे थे, आप कैसे अच्छे थे। और इस बात को जब ध्यान दिया गया इस मामले के बीच में, तो सस्ता पढ़ाने का दावा जो सवाल है वो खान सर का सबसे सस्ता नहीं पढ़ाते हैं, बल्कि वह द ऑफिसर्स एकेडमी और द रहमान सर और रोशन आनंद के मुताबिक की जो फीस है वो खान सर की जो मतलब खान सर फीस है उनकी फीस ज्यादा है, बल्कि इन लोगों की फीस उनसे बहुत ही ज्यादा आधी है। ये मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर मैं बात करूं पुरानी रिकॉर्ड क्लास, मैंने आपको बताया ना, पुरानी रिकॉर्ड क्लास को वही पड़ोस कर दे देते हैं और कहते हैं कि मैं गरीबों का मसीहा हूं। और ये मसीहा वाला पॉइंट कैसा लगा आपको ये भी बताइएगा, कमेंट बॉक्स में आप भी बता दीजिएगा। अगर मैं बात करूं बुक पब्लिशर पर, जो कि यूट्यूब चैनलों को डिलीट कराने का भी खेल यहाँ पर बताया गया। कुछ लोगों का आरोप ये है कि जो बुक पब्लिशर है उसमें टैक्स वगैरह की बताई गई जानकारी, लेकिन इस चीज को हमें ध्यान न देते हुए मैं बिहार के ऊपर जो जनता वहां की है, अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, रोशन आनंद बिहार से, लेकिन
खान सर यानी कि फैजल खान उत्तर प्रदेश के हैं भैया, उनका जन्म स्थान उत्तर प्रदेश है, बल्कि उत्तर प्रदेश से आकर बिहार में उन्होंने अपनी सिस्टम पूरा शुरू की। संघर्ष इन्होंने भी किया, बचपन से संघर्ष किया, और संघर्ष रोशन आनंद जी ने भी किया। इस बात को भी टकाला या निकारा नहीं जा सकता है कि इनको एक तरीके से थाली में परोस कर दे दिया गया था कुछ चीजें, बिल्कुल गलत है, बल्कि उन्होंने भी संघर्ष किया है। अच्छाइयां भी खान सर की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने बहुत ही बच्चों के भविष्य को, करियर को बनाया, ये बात बिल्कुल सही है, एकदम सही है, 100% 100% के साथ सही है, और इस बात का मैं खुद समर्थन करता हूं, क्योंकि मैं वाणी का राजदूत हूं, मुझमें सच बोलने की हिम्मत है, मैं चोर को चोर बोलता हूं और डाकू को डाकू बोलता हूं। इसलिए मैं आपको बताता हूं कि मैं जो सच होता है उसी चीज को आपको बताता हूं। तो यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं बिहार के लोगों और पत्रकार को टारगेट करने का भी आरोप लगाया गया उनके ऊपर। अंजना ओम कश्यप के ट्रोल्स को आपने देखा होगा, क्योंकि अंजना ओम कश्यप ने शिक्षकों के बारे में कहा था, शिक्षक के बारे में कहा था, इसमें सभी शिक्षकों ने अंजना ओम कश्यप को ट्रोल किया था, यहाँ तक कुछ लोगों ने भी उनको ज्यादा ट्रोल किया था। लेकिन एक अंजना ओम कश्यप अगर मैं बात करूं तो वो भी कहीं ना कहीं अपने शब्दों को निकाल कर पछतावा कर रहे हो। मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, मेरे शब्द कहाँ पे कैसे निकलते हैं, मेरे शब्दों को कहाँ पर क्या रखा जाएगा, ये भी आप लोगों के ऊपर निगेटिव सेट करता है। आप लोग अब सेट करेंगे कि मेरे शब्द कहाँ पे कैसे तोड़ मरोड़ कर आप समझते हैं। इसीलिए शब्द का निकलना और शब्द का निकल कर उस शब्द का अर्थ का एक निष्कर्ष निकाल लेना, इसी तरह से होता है शब्द का एक बड़ा अर्थ। तो ये ट्रोलिंग वाला पॉइंट भी आपने देखा होगा, पत्रकारों को उन्होंने ट्रोल किया, कई सारे पत्रकारों को ट्रोल किया। अंजना ओम कश्यप के साथ साथ कई सारे पत्रकारों को खान सर ने यानी कि फैजल खान ने ट्रोल किया, और इसी को टारगेट किया गया। और छात्रों के पास, यहाँ पर बताया गया, छात्रों के पास होने के जो झूठे आंकड़े हैं, इस चीज का भी दावा किया गया कि 12,000 बनाम 76, 12,000 कहते हैं कि हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट से अब की बार 12,000 लोग पास आउट हुए, लेकिन सरकारी आंकड़े जानते हो कितने? 76। हाँ 76, कहाँ 12,000 कहाँ 76, माने कि सरकारी आंकड़े 76 आते हैं और खान सर बताते हैं 12,000 अब की बार हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट से निकलकर ऐसे लोग हुए। तो ये भी झूठ को पकड़ा गया, और जब ये पकड़ा गया तो बिहार पुलिस और खान सर से अंतिम अपील मैं अब ये करना चाहता हूं कि खान सर जो गिरफ्तारी रोशन आनंद की, इसको अपनी भूल चूक मानकर या अपना, क्योंकि ये कह सकते हैं कि हमने ऐसे किया फिर वैसे किया, आप इसे कहकर रोशन आनंद को बिल्कुल रिहा कराइए, क्योंकि गलती उनकी नहीं है, गलती उनकी नहीं है। जो कोचिंग इंस्टीट्यूट पर आपकी गोलियां चली वो आपके गार्ड ने खुद चलवाया। आपने जो बताया कि ज्ञान बिंदु एकेडमी बगल वाली कोचिंग ने हमारे ऊपर ऐसा किया, ऐसा शतरंज रचा, तो ये भी पूरी तरह से गलत है, और इस चीज का मैं समर्थन नहीं करता। मैं इस चीज का बिल्कुल समर्थन नहीं करता, और मैं कभी नहीं करूंगा। मैं झूठ का समर्थन नहीं करता, मैं सत्य का समर्थन करता हूं। मैं सत्य को ही आप तक परोसता हूं और सत्य की ही बात करता हूं। इन सत्यार्थ रूपी भाव को सत्य रूप में लेकर जाना ही मेरा सत्य एक फल होगा। और ये सत्य की जो जानकारी मैंने आपको सत्य बताई, इस बारे में आप कमेंट बॉक्स में राय दे दीजिए, बाकी आप किसको क्या समझते हैं और कितना किसको समझते हैं, कमेंट बॉक्स को लावा अपनी राय दीजिएगा। जानकारी यही थी, वीडियो थोड़ा सा बड़ा जरूर हुआ होगा, लेकिन समझने का समझाने का तरीका मेरा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए जरूर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।